हेलो दोस्तों, स्वागत है एमएसडी क्लासेस बाय सुभाष में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी का एक्सरसाइज 2 जो कि होगा सौरमंडल। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक हमने पिछले वीडियो में करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा, वहां पर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन 90 तक करेंगे। ओके, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 61 में है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है। तो पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से जो स्पष्ट किया जा सकता है वो है लद्व गोलाव से। लद्व गोलाव, इसका मतलब क्या होता है कि ये गोल रहता है और ये बीच वाला पार्ट जो है ना, इक्वेटर वाला पार्ट, इस भाग में ये चिपटा रहता है। तो ये पृथ्वी की जो है सही आकृति को हम इसी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन 62, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है। वो अपनी कक्षा में जो चक्कर लगाती है वो 1 डिग्री प्रति मिनट। मतलब पृथ्वी जो है सूर्य के परितः, पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर है, मान लो ये सन है, तो इसके चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो लगाती है 1 डिग्री। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में ये मान लो ये 1 डिग्री है, तो इस 1 डिग्री में इसको जो है पार करने में 1 डे का समय लग जाता है, इस तरह से। और ये ध्यान रखना कि पृथ्वी जो है सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है। तो ये पूरा करता है 365 डेज 6 आवर 48 मिनट एंड 45 सेकेंड। इतना समय लगता है पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में। या अगर ओवरऑल सिर्फ दिन में पूछे तो ये होगा 365.25 डेज। इतना समय लगता है पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में। क्वेश्चन 63, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की जो चाल है वो है ऑप्शन बी, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से निकट हो। यानी कि पृथ्वी जब सूर्य के निकट हो उस समय जो पृथ्वी का परिभ्रमण का चाल होता है जो वो अधिक हो जाती है। क्वेश्चन 64 पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 64 है, पृथ्वी के भ्रमण की गति है। तो पृथ्वी की भ्रमण की गति 27 किलोमीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 27 किलोमीटर पृथ्वी जो है भ्रमण करती है सूर्य के चारों ओर। और इसी पृथ्वी को जो ये भ्रमण है, इसी भ्रमण को हम लोग जो है क्या कहते हैं, वार्षिक गति कहते हैं। वार्षिक गति, ध्यान रखेंगे, वार्षिक गति। अगला क्वेश्चन 65 है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग। तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग 12,800 किलोमीटर है। अगर इक्वल में पूछा जाए तो ये है इक्वल में 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर भूमध्य रेखीय व्यास। यहाँ पर देख लो, इस चित्र से देख लो, जो भूमध्य रेखीय व्यास होगा ना, इक्वेटर वाला व्यास, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का व्यास, ये हुआ भूमध्य रेखीय व्यास, जो कि 12,756 किलोमीटर है। इक्वल में अगर राउंड फिगर में देगा तो 12,800 किलोमीटर। अगर आपसे इसका ध्रुवीय व्यास पूछेगा, मतलब इस पोल से लेकर इस पोल तक का व्यास, तो ये हो जाएगा 12,714 किलोमीटर। 12,714 किलोमीटर पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर। एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और पृथ्वी के भूमध्य रेखीय व्यास में कितना किलोमीटर का अंतर है। तो ये ध्यान रखना, ये है 42 किलोमीटर का अंतर। अगला क्वेश्चन 66, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी किस महीने में होती है। तो आपको पता है कि पृथ्वी जो है सूर्य से एक बार अधिकतम दूरी पर होती है और वो होती है जुलाई के महीने में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये जुलाई का 4 होता है, 4 जुलाई, ध्यान रखना 4 जुलाई। और ये सूर्य का पृथ्वी से जो अधिकतम दूरी का जो ये घटना है, इसको अपसौर के नाम से बोला जाता है। ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अपसौर। इस समय पृथ्वी की दूरी सूर्य से अधिकतम होती है और ये दूरी कितनी होती है, तो ये होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। 15.21 करोड़ किलोमीटर। अगला क्वेश्चन 66, पृथ्वी की उपसौर यानी कि पेरिहेलियन की स्थिति किस महीने में होती है। तो पेरिहेलियन की स्थिति होती है जनवरी के महीने में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और जनवरी के किस डेट को, तो पेरिहेलियन होती है 3 जनवरी को, 3 जनवरी। और इसको उपसौर बोला जाता है, जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन है उपसौर। और इस समय इसकी दूरी जो होती है वो होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन 68, तारे पूर्व से पश्चिम में
किस कारण ज्यादा दिखते हैं? तारे जो है हमें पूर्व के एवज में पश्चिम में ज्यादा दिखते हैं, उसका कारण क्या है? तो उसका जो कारण है वो है पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रही होती है, इसकी वजह से जो है हमें पश्चिम में ज्यादा तारे देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन 69 पे बढ़ेंगे। 69 क्वेश्चन, गोलाभ पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यानी कि ध्रुव वाले यानी कि जो पोल वाले पार्ट है पृथ्वी का, उस जगह वो चपटी होती है। इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है कि इस तथ्य से क्या सिद्ध होता है? तो यही सिद्ध होता है कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम है, यानी कि ध्रुव वाले पार्ट पर, इस वाले पार्ट पर और इस वाले पार्ट पर भार है वो सर्वाधिक होगा, और ये जो विषुवत रेखा है इस वाले पार्ट पर इसका न्यूनतम होगा भार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 70, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है। इसका घूर्णन का जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दैनिक गति। ध्यान रखना, दैनिक गति। पृथ्वी का घूर्णन जो होता है अपने अक्ष पर वो होता है दैनिक गति, और पृथ्वी का एक घूर्णन, ये भी ध्यान रखना कि पृथ्वी का जो एक घूर्णन होता है ना वो होता है 23 आवर 56 मिनट, 23 आवर 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड। ओके। क्वेश्चन 71 है, आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का स्थान 5वां है। क्वेश्चन 72 है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो नीला ग्रह किसको कहा जाता है? ये है पृथ्वी। ऑप्शन ए, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो क्योंकि पृथ्वी पर जो पृथ्वी की टोटल पार्ट है उसका 3/4 पार्ट पर है जल, जल की उपस्थिति है, और जब हम लोग स्पेस से यानी कि अंतरिक्ष से जब पृथ्वी को देखते हैं तो ये इसका हमें जल वाला पार्ट बड़ा लगता है और वही दिखता है, जिसके कारण जो है ये हमें नीला कलर का दिखता है। क्वेश्चन 73, पृथ्वी स्थित है, तो पृथ्वी स्थित है शुक्र और मंगल के बीच में। क्वेश्चन 74, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो पृथ्वी सूर्य के जो सबसे निकट होती है वो होती है 3 जनवरी के दिन, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है उपसौर। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, तो पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है वो होती है 4 जुलाई को, जिसको कि हम लोग अपसौर कहते हैं। अपसौर, 4 जुलाई अपसौर, 3 जनवरी उपसौर। ओके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग, तो पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द जो परिक्रमा करती है वो लगभग पूरा करती है 365.25 दिन में, यानी कि 365.25 दिन में। अगर हम लोग इसको दिन और घंटे में देखें तो ये कितना था? अभी हमने डिस्कस किया था 365 डेज 6 आवर्स एंड 48 मिनट, ये था इसका। अगर डायरेक्ट दिन में पूछे तो 365.25 दिन। क्वेश्चन 77, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, जैसे कि आपको पता है, और चंद्रमा का जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 है, और चंद्रमा का भार है पृथ्वी के भार का 1/81। और व्यास की बात करें चंद्रमा का, तो चंद्रमा का व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 78 है, दिन वो रात होने का कारण है, तो दिन और रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, है ना, सूर्य के चारों ओर नहीं, सिर्फ अपने अक्ष पर घूमना, जिसके कारण दिन रात होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं दैनिक गति। दैनिक गति। क्वेश्चन 79 पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 79 है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, मतलब सूर्य का प्रकाश तो पृथ्वी तक पहुंचता ही है, उसके अलावा और उसके निकटतम ऐसे तारे का नाम बताना है जिसका जो है प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, तो वो पहुंचता है 4.2 वर्ष में, ये 4.2 वर्ष में पहुंचता है। जो सूर्य के बाद कोई दूसरा सितारा है उसका लाइट पृथ्वी तक, और उस सितारे का नाम क्या है? उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, याद रखेंगे। और ये पृथ्वी से 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है, ध्यान रखना, 4.24 प्रकाश वर्ष दूर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 80, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर, 149
6 मिलियन किलोमीटर है। अगर इसको हम सिंपली नंबर्स में बात करें तो ये है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। और सनलाइट को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लगता है 8.3 मिनट, और सेकेंड में पूछे तो 500 सेकेंड। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 81 है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये करती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 82, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। तो पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, भूमध्य रेखा। एक बार देख लो इसको, एक बार पिक्चर में, ये है, ये इक्वेटर, ये हो गया कर्क रेखा, ये ऊपर यहाँ 23 and 1/2 है ना, इतना डिग्री पर ये है कर्क रेखा, और इधर भी यहाँ तक है, मान लो इधर यहाँ तक 23 and ½ डिग्री, ये है मकर रेखा, मकर रेखा। और इसके बीच में जो ये वाला है, इसको हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा, जो कि एक काल्पनिक रेखा खींचा गया है हमारे साइंटिस्ट के द्वारा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 83, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब। तो इक्विनॉक्स का तात्पर्य है जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, दिन और रात समान अवधि के होते हैं। और ये इक्विनॉक्स की घटना ना 22 सितंबर एंड 21 मार्च, इस 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन पूरे पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी घटना को हम लोग इक्विनॉक्स की घटना कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 84, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो क्या होता है 22 दिसंबर को, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति 22 दिसंबर को होता है। और इस दिन क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश है वो मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, यानी कि इस ये वाले मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ती है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 85 है, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव, यानी कि भूकक्ष यानी कि पृथ्वी के कक्षा पर है ना, पृथ्वी के कक्षा पर जो है इसके अक्ष का झुकाव है। तो पृथ्वी के कक्षा पर इसके अक्ष का झुकाव है 66/1/2, यानी कि 66.1/2 डिग्री इसका झुकाव है इसके अक्ष, पृथ्वी के कक्ष से, जो पृथ्वी का कक्ष का तल है वहां से इसके अक्ष पर। ठीक है, ये है 66.5 डिग्री झुकाव। और पृथ्वी की धुरी का झुकाव कितना है, ये है 23/1/2 डिग्री, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है 86, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1 है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये एक तो प्राकृतिक उपग्रह है जिसको कि हम लोग चंद्रमा बोलते हैं, पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। लेकिन अगर कृत्रिम की बात किया जाए तो पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रहों की संख्या है 2465, जो हमारे साइंटिस्ट के द्वारा लगाया गया है, जो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन 87, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। तो 21 जून को जो दिन का प्रकाश है वो उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उत्तरी ध्रुव पर 21 दिन को सबसे बड़ा दिन होता है, ध्यान रखना, सबसे बड़ा दिन उत्तरी ध्रुव पर 21 जून को होता है। क्वेश्चन 88, पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह है। तो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह वो है शुक्र। शुक्र के बारे में हम लोग जानते हैं, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। ये अन्य ग्रह के विपरीत दक्षिणावर्त घूमती है, ये भी पता होना चाहिए। और इसको पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहते हैं। और शुक्र के पास उपग्रह कितने हैं, 0। क्वेश्चन 89 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 89 है, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? मतलब सूर्य से दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो वो है हमारा प्यारा पृथ्वी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबसे नजदीक है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, और सबसे लास्ट में है वरुण। क्वेश्चन 90 एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो ये बिल्कुल इससे पहले एक क्वेश्चन हुआ था ना, बिल्कुल वही क्वेश्चन है
ये बनाती है 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर, ये परिक्रमण मार्ग है पृथ्वी का, और अपने अक्ष के द्वारा, और जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी इस तरह से झुका हुआ है, तो ये इसका मान लेते हैं ये परिक्रमण मार्ग हो गया, और ये हो गया पृथ्वी, और इसका ये हो गया झुकाव। तो ये जो एंगल बनाता है ये यहाँ से, ये तो 23, इसका झुकाव तो 23 है, लेकिन यहाँ से इसका जो एंगल बनता है ये है 66.5 डिग्री। चलो, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।